आप एक यादव समाज से आते हैं और लोग कहते हैं कि जब अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो यादव का दबंगई बढ़ जाता है, क्या ये सत्य है? यादव का दबंगई बढ़ जाता है, उस सरकार में यादव का केवल नहीं बढ़ता है, लेकिन हाँ उनके कार्यकर्ता सताते हैं। ये बात सही है? सही है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जब अखिलेश की सरकार आती है तो दबंगई बढ़ जाती है? सताते हैं लोग, सताते हैं लोग गरीबों को। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जिला गाजीपुर और कासमाबाद में इस समय हैं। और कासमाबाद में आपको पता ही है ओम प्रकाश राजभर की गढ़ है। ओम प्रकाश राजभर जहुराबाद के वर्तमान विधायक हैं और आज हमारे साथ हैं स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के नए बने खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार मामा जी आज हमारे साथ हैं। इनसे हम कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है। छोटे भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत और मेरी शुभकामनाएं। यूपी सच नाम तो बड़ा शानदार है जी। और मैं आशा करता हूं कि इस नाम के साथ आप हमेशा न्याय करेंगे और जनता को सच वाली बात दिखाते रहेंगे। सबसे पहले यूपी सच तक न्यूज़ चैनल के टीम से आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके प्यार दुलार से और नेताजी ने जो सम्मान दिया है, प्यार दिया है, इसके लिए नेताजी का बहुत बहुत आभार। जी सर, मेरा पहला सवाल ये है, जहुराबाद के दो बार बने विधायक ओम प्रकाश राजभर जी का जहुराबाद का 5 काम हमें बता दीजिए, बड़ा। पहला काम तो शेखनपुर में वो गेस्ट हाउस बना है जी, पहला काम हो गया। दूसरा काम मेरे ही गांव में टंकी बन रही है। तीसरा काम टंकी तो सभी गांव में बन रही है। अच्छा चलिए, 5 काम टंकियाँ उन्हीं की है, ये जान लीजिए। लेकिन टंकी और बता रहा हूँ जी। और अब तक कई ऐसे गांव, जैसे धरवार एक गांव है, उस गांव में आज़ादी के बाद राजभर बस्ती में आज तक रास्ता नहीं था और रास्ता बन गया। ऐसे कई ऐसे मतलब गांव हैं, कितना मैं गिनवाऊँ आपको। हर गांव में मतलब ऐसा चल रहा है उनका। ठीक है सर, इसी जहुराबाद विधानसभा और एक और काम सबसे बड़ा, नेताजी का सबसे बड़ा जो काम है वो ये है कि पहले किसी को नहीं पता था कि बीमारी में विधायक लोग पैसा भी दिलवाते थे। आज बहुत करोड़ रुपया नेताजी ने दिलवाया है जी। ये बहुत बड़ा काम है जी, ये बहुत बड़ा काम। सर मेरा सवाल ये है कि आप ही के जहुराबाद की जनता देखा जा रहा है कि ब्लॉक का घेराव करती हुई नजर आ रही है विकास को लेकर के। लोकतंत्र में होता रहता है, ये ज़रूरी है, घेराव होना चाहिए। ये घेराव करने से हो सकता है हम लोगों में कोई कमी हो, तो जहाँ न काम हुआ होगा, हमको न जानकारी रही होगी, तो उस घेराव के माध्यम से हमें पता चलेगा कि वहाँ काम नहीं हुआ, तो वहाँ पैसा बहुत है, काम करवाया जाएगा। ये कोई गलत नहीं है, घेराव होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि अगर काम नहीं हो रहा है तो लोग शिव कुमार मामा का हाथ पकड़ें और कहें कि ऐसा मामा हमारे गाँव में काम नहीं हुआ, करवाइए। लेकिन घेराव करने से भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है ना? ऐसा नहीं है, हुआ है? नहीं, लोकतंत्र में घेराव का फायदा होता है। हाँ, पर अभी तक आप ही के क्षेत्र में नहीं हुआ है। कहाँ पे बताएं? कि गांव का हम लोग आए थे, उसी गांव का ब्लॉक का घेराव किया गया था। धरवार ग्राम सभा की जनता आकर के इसी ब्लॉक का घेराव की थी। अभी तक कुछ वहाँ पे फायदा नहीं हुआ। आपके पार्टी के कोई नेता अभी तक पूछने नहीं गए कि भैया वहाँ पे क्यों घेराव करने गए, क्या प्रॉब्लम? मैं बता रहा हूँ जी। वहाँ प्रधानी वाला मामला है, वहाँ विधायक जी का मामला नहीं था। वहाँ प्रधान जी और वहाँ भावी प्रत्याशी प्रधान के उनके बीच का मामला था। तो उन दोनों के मामले में विधायक जी और हमारे नेता क्यों कूदने जाए? नहीं, आप तो पूछने जा सकते हैं ना सर कि हमारी समस्या क्या है? दोनों लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अच्छा, तो उसमें प्रधानी वाला मामला है, वो गांव में क्या नहीं हुआ, हम लोग कोई आया नहीं, तो हम लोग कैसे? आपके विधायक का भी वहाँ पे घेराव हो रहा था कि ओम प्रकाश राजभर जहुराबाद में कुछ विकास नहीं कर रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जैसे पता चलेगा किसी गांव में मेरे विधायक जी का घेराव हो रहा है या किसी का काम नहीं हुआ, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, आइए बताइए, अगर काम ना हो तो ना। हमारे पास वीडियो भी है सर। नहीं, उसमें विधायक जी का घेराव नाम लिया गया है? नहीं है वीडियो हमारे पास। नहीं, वो ब्लॉक वाला मैं भी देखा हूँ। वो अच्छा। वो उसमें ये आ रहा है कि लोग नहीं हैं और पेंशन उतारा गया, यही मामला है ना। ट्रैक्टर से माटी गिरा है सर, मतलब मजदूरों से नहीं गिरा गया, यही मामला है ना। तो उसमें उस काम वाले में एक बात बताइए, उस काम में विधायक जी का कहाँ से नाम आ जाएगा? विकास की बात किया जाए, उस गांव की विकास की हम बात कर रहे हैं। ट्रैक्टर टाली ठीक हो अपनी जगह पे, वहाँ जो घेराव हुआ था, नहीं जो घेराव हुआ था, जो धरवार गांव विकसित है भैया, ऐसे कैसे कह देंगे कि विकास नहीं हुआ है? आप रोड पे है, मेरे नेताजी का उसमें आज़ादी के बाद आज तक वो रोड जाने के लिए नहीं था, राजभर बस्ती की तरफ पश्चिम साइड हुआ है। चलिए ठीक है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस समय जाति देख करके इनकाउंटर किया जा रहा है, जाति देख करके बुलडोजर चलाया जा रहा है।
अखिलेश जी बोले हैं तो अभी मदन भाई भी पूछे, मैं अब फिर कह रहा हूँ कि उन पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, उस पर हमारे नेताजी टिप्पणी करेंगे। और मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं जहाँ रह रहा हूँ कासमाबाद में, अभी नेताजी के विधानसभा में 3 थाने आते हैं, करमदीनपुर, कासमाबाद, मर्दा। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, तो इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मतलब आपको आप भी एक अपराधी का कोई जात नहीं होता, पहली तो बात जान लो, अपराधी का कोई जात नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से इनकाउंटर हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, जाति देख करके हो रहा है? नहीं, जाति देख के नहीं हो रहा है। अखिलेश जो उसके जड़ में जो लोग आ रहे हैं, अपराधियों पे हो रहा है, जो किसी का लूट लिया है, खसोट लिया, उस पे हो रहा है, ये होना चाहिए। अच्छा, आप एक यादव समाज से आते हैं और लोग कहते हैं कि जब अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो यादव का दबंगई बढ़ जाता है, क्या ये सत्य है? यादव का दबंगई बढ़ जाता है, उस सरकार में यादव का केवल नहीं बढ़ता है, लेकिन हाँ उनके कार्यकर्ता सताते हैं। ये बात सही है? सही है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जब अखिलेश की सरकार आती है तो दबंगई बढ़ जाती है? सताते हैं लोग, सताते हैं लोग गरीबों को। बिल्कुल। अच्छा सर, आप ही के पार्टी के एक मऊ जिला में जितने कार्यकर्ता हैं सभी नाराज दिख रहे हैं। अभी आप लोग 21 तारीख को रतनपुरा में प्रोग्राम है, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा है। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम लोग तो सभी नाराज हैं, पार्टी कुछ प्रोग्राम से कुछ मतलब नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि नाराज़गी है, और परिवार में नाराज़गी होगी तो हर घर में नाराज़गियाँ होती हैं, तो बैठ के उसको दूर कर लिया जाता है। किस हिसाब से? अगर नाराज़गी होगी, हमारे दल की बात है, तो हम लोग जाएंगे, बैठ के दूर कर लेंगे। ये तो मेरे घर का मामला है ना, तो होता रहता है, बड़ा परिवार होता है तो उसमें नाराज़गियाँ होती रहती है। ओम प्रकाश राजभर का जहाँ पे रैलियाँ लगती है, यहाँ कार्यालय हो, जब जनता अपनी काम को लेकर के जाती है तो कहते हैं लोग कि वहाँ पे जब कागज़ देती है तो वो कागज़ कूड़ेदान में चला जाता है, उसको ओम प्रकाश राजभर सुनवाई नहीं करते हैं। ये इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं है। ये विपक्ष के लोग हैं जो नेताजी के बारे में ऐसी अफवाहें फैलाते हैं। उनको ये लग रहा है कि यार पहले जब विधायक होते थे, गोपाल बाबू आ जाइए छाया में, पहले जब विधायक होते थे तो उनके यहाँ पर्ची बड़े बड़े लोगों के हाथ में देना पड़ता, तो वो तीसरे पैदान पे जाके विधायक के हाथ में जाती थी। यार एक कैसे विधायक आ गए हैं जिनको गरीब ले जाकर डायरेक्ट दे रहा है पर्ची, ये उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। उनको लग रहा है कि कभी फ्यूचर में मैं विधायक हो गया यार तो ये गरीब लोग भी मेरे पास आके पर्ची देंगे क्या। उनकी लालसा है कि यार बड़े बड़े लोग पर्चियाँ देंगे तो मेरा स्टेटस बढ़ेगा। और ये ओम प्रकाश राजभर जी के तो गजब हो रहा है, गरीब के हाथों में से पर्ची ले रहे हैं। ये मामला है बाबू। अखिलेश यादव जी एक पुलिस वाले को कहे हैं कि कब तक खड़े रहेंगे? जब तक खड़े रहेंगे, ये मैंने सुना नहीं है। कब तक खड़े रहेंगे? अब वो क्यों ऐसा क्या कहेंगे? अगर उन्होंने ऐसा क्यों पुलिस वाले को बोले हैं, ये तो उनका जवाब वही दे सकते हैं। पुलिस ड्यूटी कर रही है चौराहे पे, अगर ट्रैफिक की तो सो के तो करेगी नहीं, बैठ के तो करेगी नहीं, खड़ा होके ही करेगी। सही है कि गलत है? अगर थाने के गेट पे पुलिस ड्यूटी कर रही है वो संतरी वाला, तो वो खड़ा होके ना संतरी रहेगा कि सो के संतरी वाला काम करेगा? कुछ किस पर्पज में माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले हैं कि पुलिसें खड़े रहिए, ये मुझे नहीं पता। पंचायती राज चुनाव आने वाला है, किस हिसाब से तैयारी चल रही है? बिल्कुल, मेरा तैयारी बिल्कुल शुरू हो चुका है। आज से 3-4 महीने पीछे ही हम लोग उम्मीदवारों का वो ले लिया है, लिस्ट ले लिया है, कौन कहाँ से कौन कौन लड़ने वाले हैं, और हम लोग काम चालू हो गया है। और ये भी चालू हो गया कि कौन सा हमारा प्रत्याशी वहाँ से जीतेगा, उसी को टिकट दिया जाएगा। अभी उपचुनाव आने वाला है, उपचुनाव में क्या है, आपकी पार्टी कहीं से चुनाव लड़ेगी? उपचुनाव में 10 का 10 सीट हमारा गठबंधन लड़ रहा है और 10 का 10 जीतेगा। आपकी पार्टी लड़ेगी? हमारी वो 10 का सीट बना ही है। जब गठबंधन होता है तो उसमें हमारी नहीं होता है, सब अपना ही होता है। सब अपना ही होता है। हमारे का मतलब आपकी पार्टी से कोई प्रत्याशी आ रहा है? मेरे पार्टी से प्रत्याशी अब गठबंधन में मांग हो रही है, अगर मिलेगा तो जरूर लड़ा जाएगा, नहीं भी मिलेगा तो गठबंधन में जिसको टिकट मिलेगा उसको जितवाया जाएगा। अभी आपको नया पद मिला है, किस हिसाब से इस पद को संभाला जाएगा? पहला काम है खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी से जोड़ना है और 75 जिला में संगठन तैयार करना है हमको। पहली प्राथमिकता है कि 75 जिला में मेरा संगठन तैयार हो जाए और अधिक से अधिक खिलाड़ियों को पार्टी से जोड़ा जाए। और हमारी पार्टी खिलाड़ियों पे फोकस कर रही है
और जो अच्छे खिलाड़ी होंगे उनका प्रोत्साहन भी किया जाएगा। अक्सर नेताजी से मेरी बात भी होती है, क्योंकि मैं खेल की दुनिया से हूँ, नेताजी की गाड़ी में बैठता हूँ, तो और विकास के साथ साथ उन्होंने खिलाड़ियों के बारे में मुझसे बात करते रहते हैं। चलिए सर, चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी छोटे भाई बहुत बहुत आभार, और मैं आशा करता हूँ ऐसे ही आते जाते रहिएगा। नेताजी के विधानसभा में बहुत बहुत स्वागत आपका। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे शिव कुमार मामा जी, जो अभी अभी खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं अपने पार्टी से। बाकी ये रही इनका पूरा बयान, और बाकी इनका कहना है कि जब अखिलेश यादव की सरकार आती है तो दबंगई बढ़ जाता है। ये बात सही है। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।